फिजिक्स का कौन सा है, यानी कि लेक्चर नंबर 3 है, समझो एक तरीके से। पढ़ा तो भूल चुके हैं, लेकिन लेक्चर नंबर 3 है। इसमें तुम्हें फिजिक्स में क्या पढ़ने को मिलेगा? फिजिक्स में क्वेश्चंस, आंकिक प्रश्न जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्या पढ़ने मिलेंगे? आंकिक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के, बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर के हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न क्योंकि चैप्टर में 8 नंबर का आता है, ठीक है। इस चैप्टर से 8 नंबर का आता है, जिसमें कुछ तो होते हैं, कुछ तो विकल्प के होते हैं। अब विकल्प के क्वेश्चन कहां से लिए जाते हैं पता है? विकल्प के क्वेश्चन लिए जाते हैं दर्पण से, ठीक है। कैसे कैसे लिए जाते हैं कि स्वस्थ मनुष्य की आंख की दूरी क्या होती है, ये मानव नेत्र वाला जो चैप्टर है वो इसी में आता है। हाँ, क्योंकि जो दूरी है, दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, आभासी का कैसा बनता है, वास्तविक का कैसा बनता है, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न इसी से लिए जाते हैं। और आंकिक प्रश्न आता है इसका। आंकिक प्रश्न जरूर एक आएगा, जिसमें जो है वो 5 नंबर का होगा और 3 नंबर के एक विकल्प होगा, और एक क्वेश्चन आता है वक्रता त्रिज्या वाले से। वक्रता त्रिज्या वाले से आ जाता है। एक क्वेश्चन आता है आवर्धन क्षमता, जब क्षमता निकालते हैं, जब किसी की क्षमता दे रखी हो डायोप्टर में, समझे, डायोप्टर में दे रखी होती है, उसकी फोकस दूरी निकालते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आता है। सब पढ़ाएंगे, बारी बारी से देखते हो। पहले क्वेश्चन लिखिए, लिखो क्वेश्चन, बोले। यदि कोई वस्तु 3-4 पन्ना लिख रखे हैं तो फिर छोड़ दो। हाँ। क्यों जो है लिख लिया करो। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यदि कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। यदि कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर, 20 है, 10 है, इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लाइन दूसरी, हाँ। तो देखो, क्वेश्चन में पहले समझो कि दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, बताओ क्या क्या दिया है। कोई वस्तु, एक बात दिमाग में पहले नोट ये करो कि दर्पण कौन सा है। उत्तल की बात है कि नहीं है? तो उत्तल दर्पण में कुछ दूरियां ऐसी होती हैं जो धनात्मक होती हैं। चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ाया था हमने। चिन्ह परिपाटी के नियम में क्या था? उत्तल दर्पण में कुछ दूरियां ऐसी होती हैं जो धनात्मक होती हैं
अब कौन सी होती है वो अपने आप क्वेश्चन में आ जाएगा। अवतल में जितनी भी दूरियां होती हैं सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, जितनी भी हैं सब दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। तो सवाल में क्या लिखा है, दर्पण की वस्तु से दूरी कितनी है बताओ। 40 सेंटीमीटर। हाँ, दर्पण की वस्तु से दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर। हल, पहले हल में दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को u से प्रकट करते हैं। किससे करते हैं? U से। u से। तो u बराबर है 40 सेंटीमीटर। कितना है? 40 सेंटीमीटर। जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर। इसका प्रतिबिंब बनता है 10 सेंटीमीटर दूरी पर। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं v। v बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब क्या क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी कहते हैं एफ, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां देखिए ऐसे उत्तल दर्पण बनता है। उत्तल दर्पण के ये मुख्य अक्ष हो गया, यहां पर कोई वस्तु है ए बी, यहां कोई वस्तु ए बी है और इससे जो है जब फोकस डाला जाता है इस पर तो परावर्तित होकर इस तरीके चला जाता है, यही होता है। ये ए बी एक वस्तु हो गई, ए बी एक वस्तु हो गई। क्या कर रहे हैं, तो कुछ इसमें ऐसी कंडीशन होती हैं वास्तविक भी और आभासी भी। वास्तविक किसमें होता है? वास्तविक प्रतिबिंब जिसमें होता है जिसमें मतलब साक्षात दिखाई देता है, और आभासी किसमें होता है? जो आवाज, जिसका आभास किया जा सके। जैसे इसमें क्या है, ये प्रवृत्ति इधर के लिए हो रही है तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसका फोकस बिंदु कहां पर होगा? फोकस बिंदु यहां पर होगा। और इस दर्पण की जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के राइट साइड में। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो एक चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है? चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है कि दर्पण से बाईं ओर यानी कि एलएचएस में और आरएचएस में, दर्पण के एलएचएस में दूरियां होती हैं ऋणात्मक और दर्पण के आरएचएस में दूरियां होती हैं धनात्मक। बात समझे? तो आरएचएस में दूरी जो होती है कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो B बराबर प्रतिबिंब कहां पर बना? दर्पण के दाईं तरफ बना है तो ये दूरी काय हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। और वस्तु कहां रखी है? दर्पण के दाईं ओर, तो ये दूरी काय हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर क्या लगाना है? सूत्र लगाना है। कौन सूत्र लगाओगे? वही दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र बताइए क्या होता है? 1/f बराबर 1/u/v। ठीक है, यही होता है। हमें निकालना एफ है तो सीधा सीधा सूत्र रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पक्षांतर में करना नहीं है, एफ ही निकालना है। तो 1/f बराबर 1/u की वैल्यू कितनी है? 40 हो गई, प्लस 1/b की वैल्यू कितनी है? 10। 40 और 10 का जब एलसीएम लेंगे, यहाँ देखो 1/f बराबर 40 और 10 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो 40 ही आएगा। कितना आएगा? 40 ही आएगा। माइनस नहीं, एलसीएम माइनस नहीं आता, ये माइनस उठा के यहाँ की जगह यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, माइनस एलसीएम में माइनस नहीं लगता है। तो 10 चौको 40 यानी कि 40 का क्या हो गया है? एलसीएम हो गया। अब 40 का पाड़ा पड़ो, 40 से ज्यादा ना हो, 40 एक कम 40, एक बार गया, एक बन जाए 1, 1 कम 1 हो गया, प्लस
10 चौक 40 कितनी बार गया है? 4 बार गया है। और 4 एकम 4 हो गया। 1/f बराबर हो जाएगा 4 में से घटाएं कितना बचेगा? 3/40 बचेगा। ठीक है, इसकी त्रियक गुणा कर लो। अगर त्रियक गुणा ना समझ में आए तो बड़ा बढ़िया तरीका है, इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, यानी कि f/1 कर लो और 40/3 कर लो। ठीक है, कैंची गुणा करने से बेहतर यही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें यही आएगा। 3 एकम 3 बचे कितना? 1 कितने हो गए? 10 3 3 9 फिर 3 3 9 3 3 9 इस तरीके से आएगा, यानी f बराबर 13.3। दशमलव जब भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 बचता, देखो ना, 3 एकम 3 1 बचा 10 हो गया, फिर 3 3 9 फिर 1 बचा, दशमलव लगाया, फिर 3 3 9 फिर 3 3 9 ऐसे तो होते चला जाएगा, खत्म कर दो आगे कहानी। ठीक है, तो जो फोकस कितनी होगी, फोकस दूरी जो होगी, फोकस जो दूरी होगी तो कहाँ पर कितनी दूरी पर होगी? 13.3। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? बड़ा बढ़िया टॉपिक है ये। क्वेश्चन जो है उसमें 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा भी जाता है, नहीं पूछा जाता है तो इससे सवाल बहुत बढ़िया लगते हैं। सवालों में प्रयोग होना जरूरी है, इसका बात समझे। कहीं पर पूछा था रेखीय आवर्धन, सवालों में कहा जाता है कि रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब तुम कहोगे रेखीय आवर्धन तो पढ़ाया नहीं, करेंगे ज्ञात कैसे? बात समझे नहीं समझे? तो रेखीय आवर्धन जो है लिखे, लिखवाए, लिखो, लिखने हाँ, परिभाषा इसकी लिखिए। पूरी रोजा पहले जो लिख ले, अगर हेडिंग डालने को नहीं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण के लिखो, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष से नापी गई प्रतिबिंब की दूरी। बड़ा बढ़िया परिभाषा लिखा है, से मुख्य अक्ष से नापी गई, नापी गई प्रतिबिंब की दूरी, नापी गई प्रतिबिंब की दूरी, नापी गई प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी है, की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को, वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि दर्पण से नापी गई प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, इतनी बढ़िया परिभाषा लिखाई है। अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो ये लिखे देना आर माने अथवा इन्वर्टर कामा के अंदर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन, समझ गए? मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। सूत्र इसका क्या रहेगा? सूत्र बाद में
पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने जो है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई मानी तो है ही नहीं, सूत्र कैसे निकालेंगे। यदि वस्तु की लंबाई h, क्या लिखते हैं, यदि वस्तु की लंबाई h तथा प्रतिबिंब की लंबाई h डैश है। वस्तु की लंबाई h और प्रतिबिंब की लंबाई क्या मानी हमने, h डैश है। तब देखो क्या होता है, तब रेखीय आवर्धन यम बराबर, रेखीय आवर्धन यम बराबर, सूत्र होता है इसका, बढ़िया सूत्र है, रेखीय आवर्धन यम बराबर, परिभाषा से ही लिया जाएगा। क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात, क्या करें, अनुपात माने होता है भाग देना, क्या होता है, भाग देना। तो क्या लिखेंगे यहां पर, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये लिखा जाएगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब तुम्हें पता होना चाहिए, ये ऊपर से नोट हो गया, क्या करेंगे, सूत्र बन जाएगा, बन ही गया है। यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई मानी हमने h डैश, क्या मानी है, h डैश, और वस्तु की लंबाई मानी है h, तो यम बराबर हो जाएगा h डैश बटे h। क्लियर, यम बराबर क्या हो जाएगा, h डैश बटे h। इसका एक सूत्र और होता है, क्योंकि जो है पीछे तुम लोग पढ़ चुके हो कि वस्तु की दूरी जो होती है, वस्तु की दूरी होती है b नहीं u, तथा प्रतिबिंब की जो दूरी होती है दूरी क्या होती है, b होती है। तब इसमें एक सूत्र होता है यम बराबर, तो इसकी जगह पे ये लिखा जाता है प्रतिबिंब की दूरी b और बटे h, वस्तु की दूरी u। लेकिन ये हमेशा किसमें होती है, माइनस होती है, ठीक है, ये निगेटिव होती है, ऋणात्मक ली जाती है। क्यों ली जाती है ऋणात्मक, उसका रीजन लिखते हैं, लिखिए आगे, इसके नीचे लिखिए, बोले लिखो, जो तो डाल डाला है सीधे हम लिखे दे रहे, सीधे आभासी प्रतिबिंबों के, सीधे आभासी प्रतिबिंबों के लिए, सीधे आभासी प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता धनात्मक, आवर्धन क्षमता धनात्मक, सीधे आभासी प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता धनात्मक तथा उल्टे वास्तविक, उल्टे वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए, उल्टे वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए, उल्टे वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। क्षमता ऋणात्मक होती है, ये नियम होता है इसका। सीधा आभासी प्रतिबिंब है तो उसकी आवर्धन क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और अगर यही बात किसमें ली जाए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, तो उसकी आवर्धन क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये लिखा हुआ है साफ साफ, m बराबर माइनस b अपान q, ठीक है, नोट हो गया। क्वेश्चन लिखिए, इसका एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट। अच्छा लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, नोट हो गया। शांत रहिए, आवाज नहीं।
क्वेश्चन लिखिए, एक अवतल दर्पण के सम्मुख अवतल दर्पण के सम्मुख, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई, रखी वस्तु की लंबाई, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई, हाँ वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने, वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी बोलिए, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तब अवतल दर्पण में बने, तब अवतल दर्पण में बने अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का ये आंसर है उसमें, देख के दिमाग पहुंच गया होगा। रेखीय आवर्धन याद कीजिए, आइए मैंने बनाया क्या हो रही प्रतिबिंब का, ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड में लिखा है, देखिए आवर्धन ज्ञात कीजिए आएंगे उठे उड़ी देखिए तुरंत निकल गई। तो बड़ा क्वेश्चन है यार। देखने में छोटा लगे गाँव करे गंभीर, ठीक है। क्वेश्चन देखने में भारी है, नहीं तो छोटा है, बड़ा कहाँ है, लगने में छोटा है। अरे वो लिखो ढेर बीच में, समझे, हाँ ढेर बीच में लिखा हुआ है, बस बात यही है। तो कह रहा है अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को कहते हैं यच, कहते हैं अभी बताया था, वस्तु की लंबाई यच बराबर है 20 सेंटीमीटर। अगर तथा दर्पण द्वारा बने, वस्तु द्वारा नहीं, वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी, कहे नहीं, चंदी परिपाटी का नियम इसमें भी लगेगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, बोलो, प्रतिबिंब की 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब को कहते हैं एच डैश बराबर 10 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब हमेशा कैसा इसमें बनेगा, उल्टा, और उल्टा बनेगा तो बना दो इसको उल्टा, माइनस चिन्ह लगा दो इसके आगे, समझे, तो माइनस चिन्ह लग गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, रेखीय आवर्धन याद कीजिए, यम बराबर क्वेश्चन मार्क, रेखीय आवर्धन यम बराबर सूत्र होता है, क्या होता है बोलो, क्या होता है सूत्र, उल्टा क्यों बोल रहे हैं, यच कर दो, यम बराबर एच डैश की वैल्यू है माइनस का 10/20, 10 से कम 10 दूनी 20, तो यम बराबर कितना निकल गया, -1/2। इसको यम बराबर -1/2 भी कह सकते हैं और 0.5 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसकी क्षमता आ गई, जब 0.5 में से वो भाग नहीं देता, देना मालूम है।